आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 5 मार्च 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत परंपरागत संस्कृत विद्यापीठों की 10वीं कक्षा, जो कि पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के नाम से भी जानी जाती है, इस कक्षा के संस्कृत साहित्य के पेपर को लेकर आए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा आज 5 मार्च 2025 को हुआ है। तो यह आपके सामने स्क्रीन पर आज 5 मार्च 2025 को हुआ संस्कृत साहित्य का पेपर है। इसका 100% सही सॉल्यूशन हम छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि छात्रों को उनके अंकों का अनुमान सही मात्रा में हो सके। तो पहला प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न में शुद्ध विकल्प चुन करके लिखना था। हितोपदेश किसके द्वारा रचा गया? तो इसका आ जाएगा श्री नारायण के द्वारा। दूसरा, कस्य मूर्धनि जाह्नवी फेन लेखेव शशिनः कला, किसके सिर पर गंगा की झाग की लहरों के समान चंद्रमा की कलाएं हैं? तो किसके दूरजटे। इसके बाद, विद्या किम ददाति विद्या विनयम ददाति, क अजर अमरवत विद्याम अर्थम च चिंतयेत। कौन अपने आप को अजर और अमर मानकर विद्या और अर्थ के बारे में चिंतन करें? तो प्राज्ञ आएगा इसका। इसके बाद, कस्यास् तटे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम, किसके किनारे पर पाटलिपुत्र नगर है? भागीरथी तटे। इसके बाद है, परिवर्तनी कस्मिन मृतः को न जायते, परिवर्तन होने वाले किसमें कौन मरता नहीं और कौन पैदा नहीं होता? यानी कि सब मरते हैं और सब पैदा होते हैं, लेकिन कहाँ पर? कस्मिन, संसार आएगा इसमें। महताम अपि अवश्यम भाविनः के भवन्ति, महापुरुषों के अवश्य होने वाली क्या होते हैं? भावः आएगा इसका। भाव मतलब घटनाएं। कह पिता शत्रु, कौन सा पिता शत्रु होता है? कैसा पिता शत्रु होता है? ऋणकर्ता पिता शत्रु। इसके बाद, गर्भस्थस्यैव कस्य पंचैतानि सृज्यन्ते, एक श्लोक में आया है कि आदमी की आयु, मृत्यु, शिक्षा इत्यादि 5 चीज़ें बताई है, वो किसकी पहले ही बन जाते हैं? देहिन है, प्राणी की। देहिन आएगा इसका। केन हीनः पशु भी समानः, किससे रहित पशु के समान माने गए हैं? तो धर्मेण हीना। एक श्लोक आया है धर्म के बारे में, उसमें धर्म के हीन व्यक्ति भी पशु के समान माने गए हैं। और एक श्लोक विद्या के बारे में भी आता है, उसमें आता है विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। लेकिन यहाँ पर विद्या ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर धर्म वाला श्लोक चलेगा। एक श्लोक धर्म के बारे में भी आया है, तो ये 100% बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा शुरू होता है। दूसरे प्रश्न में एक शब्द में उत्तर आपको लिखना था। केन हितोपदेश रचित है? पहला प्रश्न रिपीट होकर आ गया, तो श्री नारायणेन आ जाएगा इसका। पंडित नारायण या नारायण पंडितेन, श्री नारायणेन भी लिख सकते हो, नारायण पंडितेन लिखें या नारायणेन लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा इसका पहले का आंसर। केन तीसरी विभक्ति में ही आपको उत्तर लिखना था। इसके बाद है, कथा छलेन केषां नीति ही कथ्यते, कथा के माध्यम से किसकी
नीति किसको नीति शास्त्र कहा जा रहा है, किसकी नीति शास्त्र, तो इसका आएगा बाला नाम। यहाँ पर बालक शब्द का अर्थ है जो पढ़ा हुआ नहीं है उसके लिया गया है। श्लोक है ये, कथामुख से शुरू होने से पहले ही श्लोक शुरू होता है ये कथा छलेन। पिछली वीडियो में हम एक पेपर का पुराने का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसमें आया हुआ है। इसके बाद कीदृश है पुत्रवरम, कैसा पुत्र अच्छा होता है, इसका गुणी आएगा, गुणी। इसके बाद है जीवलोकस्य कति सुखानि, षड आएगा इसका, 6 सुखों का वर्णन है। इसके बाद कीदृशी माता शत्रु, कैसी माता शत्रु होती है, इसका आएगा व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी अर्थात अनुचित आचरण वाली माता शत्रु हो जाती है। एकेन चक्रेण कस्य गतिर्न होती, एक चक्र के साथ किसकी गति नहीं होती, तो इसका आएगा रथस्य, कस्य की जगह रथस्य। उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपेति, उद्योगी पुरुष और साहसी पुरुष, मेहनती और साहसी पुरुष के पास का उपेति, कौन पास में चली जाती है, लक्ष्मी आएगा इसका, लक्ष्मी विसर्ग आएंगे। देवेन ध्येयम के वदंती, भाग्य के द्वारा ही दिया जाता है, ऐसा कौन कहते हैं, का पुरुष आएगा इसका, का पुरुषः, का पुरुषः विसर्ग आएंगे, के बहुवचन है, का पुरुषः आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने थे एक शब्द में। का पुरुषः है। इसके बाद यहाँ पर आता है सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुंह में क्या प्रवेश नहीं करते, मृगः, मृगः आएगा, मृगः अर्थात पशु। इसके बाद सभायाम वस्त्र वेष्टित है कैसे उबते, सॉरी ये प्रश्न है हमारा, सभायाम वस्त्र वेष्टित है कैसे उबते। तो इसमें सभा में वस्त्रों से सुशोभित होने पर कौन शोभा देता है, मूर्ख, मूर्ख है आएगा इसका। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कांचन संसर्गात, कांचन आना था यहाँ सोने के संग से। कै मारकतिम द्योतिम दत्ते, कौन मरकत मणि की चमक को धारण कर लेता है, तो काच है आएगा इसका। कंच, कांच जो हमारा होता है वो सोने के संग से, ये शब्द थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें कांचन आना था, कांचन। ठीक है, ऐसे कांचन संसर्गात, अच्छा श्लोक है ये, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद गुणज्ञेषु के गुणाः भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में क्या गुण होते हैं, गुण क्या होते हैं, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, उनमें गुण ही माने जाते हैं, गुणों को गुण ही माने जाते हैं। और निर्गुण व्यक्तियों में गुण क्या माने जाते हैं, दोष, तो गुण आएगा। इसके बाद कीट है कस्य संगात, तो कीट किसके संपर्क से महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है, इसका आएगा सुमन है, सुमन है संगात। इसके बाद है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से अर्थात किताबें पढ़ने से धीमताम बुद्धिमानों का को गच्छति, क्या चला जाता है, क्या व्यतीत हो जाता है, काल है, समय व्यतीत हो जाता है, काल आएगा। गोदावरी तीरे क तरुअस्ति, कौन सा पेड़ है, सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे पर सालमली पेड़ है और विशाल पेड़ बताया है ये तरु। इसके बाद
16वां प्रश्न आया है, व्याधिन तंडुल कणान विक्रिय किम विस्तृण। शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर क्या फैलाया गया? जालम आएगा इसका। जिन बच्चों ने हमारे द्वारा डाली गई पुराने पेपरों की वीडियो देखी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ उन बच्चों का यह पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि काफ़ी सहायता मिली है पुराने पेपरों से। कपोत राजस्य किम नाम। चित्रग्रीव आएगा इसका। चित्रग्रीव है, ये कबूतरों का राजा था। कस्य अष्टविध मार्ग है। धर्मस्य आएगा इसका। धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, और इसी के अनुसार दूसरा प्रश्न भी दे दिया, धर्मस्य कतिविध मार्ग है, तो इसमें अष्टविध आ जाएगा। कतिविध अष्टविध। इसके बाद गतानुगति कह के। ये श्लोक आया है कि ये जो संसार है गत है, जहाँ से आदमी एक बार चला जाता है, गत का मतलब चला जाता है, अनुगति का है, उसका अनुकरण करने वाला है, तो इसका आएगा लोक है। 100% ठीक है ये। सारे के सारे आंसर 100% ठीक मिलेंगे, किसी भी छात्र को संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद दरिद्रे दीयते दानम किम भवति। गरीब को, दरिद्र को दिया गया दान क्या होता है? सफलम। ये सफलम आएगा, श्लोक में से लिया गया है ये सफलम। मातृवत प्रदारेषु कै पश्यति। माता के समान दूसरों की पत्नियों में, दूसरों की औरतों में कौन देखता है? दूसरों की औरतों को माता के समान कौन देखता है? तो पंडित है। पंडित है, इसका पंडित है आएगा। इसके बाद यहाँ पर आया है, गवाम पयः प्रकृत्या किम भवति। गायों का दूध स्वभाव से कैसा होता है? मधुरम। मधुरम आएगा। काम बिना ज्ञानम भार। किसके बिना ज्ञान जो है बोझ बन जाता है? क्रियाम बिना। इसका आएगा क्रियाम। क्रियाम बिना ज्ञानम भार। अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे, उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान जो है बाहर हो जाता है। मूर्धनि को वर्तते, तो पहले ही श्लोक में से आया है कथा शशिनह वाले में से, तो इसका बनेगा उत्तर शशिनह कला। शंकर जी के मस्तक पर ये मंगलाचरण है हितोपदेश का, मित्र लाभ का। शशिनह कला यानी कि चंद्रमा की कलाएं जो है वो शंकर जी के मस्तक पर विद्यमान हैं। और सर्वस्य के परीक्ष्यन्ते स्वभावः। सबके क्या परखे जाते हैं? स्वभाव। इसके बाद लोभ किसका कारण है? पापस्य। कई प्रश्न जो हैं पुराने पेपर में से आए हुए हैं, पिछले बार के पेपर में से, 2024 वाले से। इसके बाद केसाम धियो मलिना भवंती। किसकी बुद्धि जो है मलिन हो जाती है? किसकी हो जाती है? दुर्जनानाम। दुर्जनानाम। ये जो हमने इसका जो उत्तर लिखा है दुर्जनानाम, ये 99% ठीक है। इसका हम 100% नहीं कहते। हो सकता है ये कोई न कोई इसका और भी आपको आंसर मिल जाए। हो सकता है किसी श्लोक में से भी दिया गया हुआ हो ये है प्रश्न, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है ये 99% ठीक है। 1% चांस इसका कोई और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अन्य जो हमने उत्तर बताए हैं वो 100% बिल्कुल सही हैं। कति दोषः पुरुषेण हातव्यः। कितने दोष
पुरुष के द्वारा छोड़ देने चाहिए, तो षड दोषः आएगा इसका। अंतिम प्रश्न का षड दोषः आएगा इसका, षड दोषः। तो ये 30 प्रश्न हमारे एक शब्द में लिखने थे उत्तर इनके, और पहले 10 आपको छांटने थे विकल्प में से, तो ये 40 प्रश्न थे हमारे छोटे। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थान पूरे करने थे, और रिक्त स्थानों में कौन से प्रश्न आए हैं ये थोड़ा हम दोबारा जूम करके भी दिखा देते हैं। पहला श्लोक आया है यथा ह्येकेन न सिद्ध्यति, दूसरा है नदीनाम शस्त्र पाणिनाम, तीसरा है ज्ञात कुलस्य, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही गीता के 3 श्लोक आ गए हैं। कुतस्त्वा कस्मलमिदं नास्तो विद्यते भावो योगस्थ कुरु कर्माणि, 3 ये आ गए हैं। और स्थित प्रज्ञस्य का भाषा 4 श्लोक अब की बार 7 में से 4 श्लोक गीता में से आ गए हैं। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हितोपदेश में काफ़ी श्लोक हो जाते हैं याद करने के मामले में, लेकिन गीता में सिर्फ 56 श्लोक लगते हैं सिलेबस में। तो इन श्लोकों को दिखा देते हैं ये कैसे कैसे श्लोक थे। पहला श्लोक आपके सामने है, यथा ह्येकेन चक्रेण नरस्य गतिर्भवेत्। ये श्लोक था, रिक्त स्थान में आपको पूरा करना था। इसके बाद दूसरा श्लोक दिखाते हैं। दूसरा श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, नदियों के ऊपर और शस्त्र हाथ में लिए हुए हैं जो उनके ऊपर, नाखूनों वालों के ऊपर, सींगों वालों के ऊपर, और स्त्रियों के ऊपर और राज परिवारों के ऊपर ये विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक था। इसके बाद अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्, ये अज्ञात कुल के बारे में ये श्लोक था तीसरे नंबर पर। गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक था कुतस्त्वा कस्मलमिदं। इसके बाद 16वां श्लोक था नास्तो विद्यते भावो, ये आपको रिक्त स्थान में पूरे करने थे। यहाँ पर 46वां श्लोक था योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और अंतिम श्लोक फिर पिछले वाले पेपर में से आ गया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो ये हमारे 7 श्लोक थे, सातों के साथ करने थे। 2 नंबर का एक श्लोक था, 14 नंबर का प्रश्न था हमारा। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में 2 श्लोक करने होते हैं 4 श्लोक में से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 नंबर का एक श्लोक से प्रसंग व्याख्यान की करनी होती है। सबसे अच्छा श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते ये आया हुआ है। प्रसादे सर्वदुखानाम ये भी आया हुआ है, गीता में से आए हैं। और इसके बाद ये मित्र लाभ में से दिए हुए हैं, उत्थाय षड्दोषः पुरुषेण हातव्या। तो ये कैसी इनकी व्याख्या थी वो भी दिखा देते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये श्लोक था हमारा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये श्लोक आया हुआ है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म करने में भी, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, अर्थात तू कामचोर ना बने। तो ये इसकी व्याख्या थी, और भावार्थ कर्म योग के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद ये आया था प्रसादे सर्व दुखानाम हनिर्ष्योपजायते, यानी कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। यानी कि जब मन आंतरिक रूप से जब मनुष्य प्रसन्न हो जाए तो फिर बाहरी दुख कोई महत्व नहीं रखते, उसके दुख कम हो जाते हैं। और प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है।
ये श्लोक था, 64वां श्लोक था। यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, ये सिलेबस से बाहर था। यद्यपि दूसरे अध्याय का ही है, लेकिन सिलेबस में 56 श्लोक लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बाहर से मान सकते हैं। सिर्फ एक श्लोक, सॉरी, यह श्लोक 65वां है। इसको हम सिलेबस से बाहर का मान रहे हैं। इसके बाद यह श्लोक जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये श्लोक आया हुआ है, उत्थाय उत्थाय बोधव्यम, अर्थात प्रतिदिन उठते ही सावधान होकर सोचना चाहिए कि आज मृत्यु, शोक अथवा भय, इन तीनों में से कौन सी विपत्ति आने वाली है। न जाने कब कौन सी विपत्ति आ जाए, अतः दारुण भय के कारणों को भली भांति सोच लेना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन उठते ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए और हर एक मुसीबत का सामना करने से पहले ही सोच लेना चाहिए। एक ये आया हुआ था, षड्दोष पुरुषेण हातव्या भूमि मिच्छता, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर देख रहे हैं आप। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा यानी कि अधिक सोना, तंद्रा आलस्य करना, भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता यानी कि लंबे लंबे कल्पनाएं करना। दीर्घसूत्रता होती है लंबी के कल्पनाएं करना, बड़ी बड़ी अल्प समय में होने वाले कार्य को अधिक समय में करना, या लंबी कल्पनाएं करना, या कार्य को टालते रहना, यानी कि जो कार्य जल्दी हो सकता है उसको अधिक समय में करना। ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। तो ये हमारे 4 श्लोक थे जिसकी इसे प्रसंग व्याख्या करनी थी। इसके बाद यहाँ पर आया है 5वें श्लोक में। इन श्लोकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 5, और 5 नंबर का एक श्लोक यहाँ पर रहा। 4 श्लोक 20 नंबर के बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम धर्म तस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचतुम अर्हसि, कि पैदा हुए कि जातस्य पैदा हुए कि ही मतलब निश्चय ही, ध्रुव निश्चित है, मृत्यु मृत्यु पैदा हुए कि मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम निश्चित है जन्म मृतस्य च मरे हुए का। तस्माद इसलिए अपरिहार्य अर्थे बिना उपाय वाले विषय में, न नहीं है तम तू सोच तुम अर्हसि शोक करने के योग्य है। तो पहला प्रश्न है, कस्य ही ध्रुव मृत्यु, किसकी मृत्यु निश्चित है। तो पहले का आएगा जातस्य, पैदा हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दूसरा, मृतस्य किम ध्रुवम, मरने वाले का क्या निश्चित है, जन्म। मरे हुए व्यक्ति का क्या निश्चित है, जन्म। ही शब्द का अर्थ क्या है, निश्चय ही शब्द का अर्थ क्या है, निश्चय, निश्चय ही। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तम शब्द से किसके लिए किया गया है, अर्जुन के लिए। अर्जुनस्य कस्य कृते, प्रश्नवाचक शब्द के अनुसार विभक्ति लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुनस्य कृते, अर्जुनस्य कृते पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं और एक पद में भी, क्योंकि इनका निर्देश नहीं दिया गया कि आप पूर्ण वाक्य में लिखें या एक पद में, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसके बाद अत्र क्या छंद है, 2 लाइनों वाले श्लोक में अनुष्टुप छंद है, तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद आएगा, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। यह था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद पहला भाग 5वें का दूसरा भाग आ गया, दूसरा प्रश्न 5वें का। बहुत अच्छा श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कि शस्त्र इसको छेद नहीं सकते, अर्थात काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक है, और आत्मा को पावक आग जो है वो जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापो,
और आपो पानी इसको गीला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुता है, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो इसमें से प्रश्न आए हैं, एनम कानी न छिदंती, इसको कौन नहीं काट सकते, शस्त्राणी आएगा पहले का। दूसरा है पावक है कम न दहती, पावक यानी कि आग किसको नहीं जलाती है। तो श्लोक में से अगर शब्द यूज करना है तो एनम, और नहीं तो सही जो इसका आएगा वो आएगा आत्मानम, आत्मा को, ठीक है, आत्मानम, क्योंकि आत्मा के बारे में श्लोक चला हुआ है। सही तो है ये, लेकिन फिर भी अगर छात्र ये भी लिख कर आ जाते हैं एनम, तो इसके बारे में भी चेक करने वाले विचार कर सकते हैं। अगर ठीक निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन सही एक्यूरेट ये है आत्मानम। इसके बाद है एनम को न दहती, इसको कौन नहीं जलाता है। कौन नहीं जलाता है, तो पाव कहा जाएगा, इसको आग नहीं जलाता है। इसके बाद आप है कम न क्लेदियंती, क्लेदियंती जल किसको गीला नहीं करते हैं। इसका भी उत्तर वही आ जाएगा जैसे दूसरे का आया था। सही उत्तर आएगा इसका आत्मानम, क्योंकि आत्मा के बारे में है यह श्लोक। और अगर छात्रों के अवबोध सत्र पर, छात्रों की समझ पर विचार करते हुए अगर आत्मीय भाव से चेक करने वाला नंबर देना चाहे तो एनम शब्द के भी दे सकता है, क्योंकि हम केवल श्लोक में से छांट रहे हैं। भाई श्लोक में आत्मानम शब्द नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो श्लोक में एनम ही शब्द है, न कि आत्मानम। लेकिन हाँ, आत्मा के बारे में है, इसलिए आत्मानम ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन एनम छात्रों के समझ के सत्र को देखते हुए, समझ के लेवल को देखते हुए एनम शब्द भी सही है। तो इसके बाद आ गया एनम को न शोषयति, इसको कौन नहीं सुखाता है। मारुत है आएगा इसका, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो इस तरह से पांचों भागों के दूसरे प्रश्न के उत्तर आपके सामने हमने बताए। यहाँ पर है ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र है शत्रु अपंडित है। ये श्लोक आया हुआ है। इसमें माता पिता पत्नी और पुत्र के बारे में बताया है कि ऋण लेने वाला पिता शत्रु होता है, और अनुचित आचरण वाली माता शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है, और अपंडित पुत्र यानी कि मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। तो पहला है प्रश्न इसमें से, कह पिता शत्रु, कौन सा पिता शत्रु है। ऋणकर्ता, जो परिवार को कर्जे में छोड़ चला जाए, ऋणकर्ता। इसके बाद ऋणकर्ता पिता का, ऋण लेने वाला पिता कौन है, क्या है, शत्रु। ये चार प्रकार के शत्रु बताए हैं। कीदृशी भार्या शत्रु, कैसी भार्या शत्रु है, रूपवती, ये आएगा रूपवती। इसके बाद कै पुत्र शत्रु, कैसा पुत्र शत्रु, अपंडित है, अपंडित है, पंडित का मतलब मूर्ख। तो ये हो गया। इसके बाद अत्र क छंदो वर्तते, 2 लाइन वाला है, अनुष्टुप छंद लिखें, अनुष्टुप छंद है, ये आएगा इसका आंसर। यह श्लोक आया हुआ है, इसको पहले समझना हम ज़्यादा उचित मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा श्लोक है। सही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी, कि इसमें लिखा है कि आकाश में विहार करने वाले गगन विहारी, और कलमश ध्वंसकारी, कलमश होता है अंधेरा, ध्वंसकारी दूर करने वाला, और अंधेरे को दूर करने वाले 10 शत करधारी, 10 शत होता है सैकड़ों, करधारी का मतलब किरणों वाले,
सैकड़ों किरणों वाले और ज्योतिषा मध्यचारी नक्षत्रों के बीच में मध्य विचरण करने वाले विधुरपि चंद्रमा भी विधि योगात भाग्य के लेख से ग्रस्यते पीड़ित होता है। राहुना राहु के द्वारा असौ वह चंद्रमा भी, ये सारी चंद्रमा की विशेषताएं हैं कि आकाश में विहार करने वाले, अंधकार को नाश करने वाले, सैकड़ों किरणों वाले और नक्षत्रों के मध्य में विचरण करने वाले चंद्रमा भी विधि के योग से भाग्य के लेख से, विधि योग का मतलब भाग्य के लेख से ग्रसते पीड़ित होते हैं। राहु के द्वारा असौ वह चंद्रमा पीड़ित होते हैं। इसलिए लिखितम ललाटे, जो माथे पर लिख दिया गया है, लिखितम लिखे हुए को, ललाटे भाग्य पर, प्रोजितम मिटाने के लिए क्या समर्थ है, कौन समर्थ है। भाग्य में जो मस्तक पर लिख दिया ब्रह्मा जी ने, उसे कौन मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता। तो अब हम करते हैं उस श्लोक की प्रश्नों की। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये श्लोक है। श्लोक में पूछा है विधु शब्दस्य को अर्थ है। विधु शब्द का अर्थ क्या है, चंद्र है। पहले का आएगा चंद्र। दूसरा को गगन विहारी, गगन में विहार करने वाला कौन है, इसका भी चंद्र आएगा। और चंद्र है, इसका चंद्र ना लिखें। ये पहले में तो विधु का अर्थ पूछा था चंद्र, लेकिन इसमें तो अर्थ बताया है हमने, लेकिन दूसरे में बताना है श्लोक में से भाई कौन गगन में विहार करता है, विधु। ठीक है, विधु। तो विधु शब्द आया है श्लोक में, इसलिए हम विधु लिखेंगे। चंद्रमा तो यहाँ अर्थ पूछा था इसलिए लिखा। केसाम मध्यचारी विधु, किसके बीच में विचरण करता है विधु, ज्योतिषाम, नक्षत्रों के बीच में, ज्योतिषाम। इसके बाद आ गया विधि योगात केन ग्रस्यते, विधि के योग से यानी कि भाग्य के लेख से, केन ग्रस्यते किसके द्वारा पीड़ित होता है, राहुणा। इसका आएगा राहुणा, केन की जगह राहुणा आ जाएगा, राहुणा। ठीक है, तीसरी विभक्ति। और भाग्य के लेख से कै राहुणा ग्रस्यते, कौन राहु के द्वारा पीड़ित होता है, तो इसका फिर विधु आ जाएगा। विधु, विधु का मतलब चंद्रमा। तो यह था आज 5 मार्च 2025 को जो हरियाणा बोर्ड के द्वारा वार्षिक परीक्षा 10वीं कक्षा की आज संपन्न हुई है, उसमें परंपरागत संस्कृत विद्यापीठों की जो कक्षा है 10वीं कक्षा, उसमें भी संस्कृत साहित्य का यह पेपर था। आशा करता हूँ सभी छात्रों का यह पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र अपने पेपर में कितने नंबर प्राप्त कर लेंगे ऐसा ठीक ठीक अनुमान लगा लेंगे और सभी छात्रों को अच्छे अंकों की प्राप्ति की शुभकामनाओं के साथ, सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।